हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना 11 महीने का ब्रेसेस एक्सपीरियंस। होपफुली ये वीडियो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको भी समझ में आएगा कि अगर आप ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं तो किस तरीके से चीजें आपके लिए करना बेहतर होगा। तो फटाफट हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ब्रेसेस लगवाया था अक्टूबर में, पर उससे पहले मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है मेंटली प्रिपेयर करना। तो होता क्या है कि हमको ना पता होना चाहिए कि जो ब्रेसेस हमारा लगता है वो किस तरीके से काम करता है, किस किस तरह के ब्रेसेस होते हैं और कौन सा ब्रेसेस हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा और क्या क्या कॉस्ट होता है। ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए। उसके बाद ही हमको सोचना चाहिए कि हमको ब्रेसेस लगवाना है। तो मैंने भी बहुत सर्च किया इंटरनेट पे, गूगल पे, चीजों के बारे में कि किस तरीके से ये काम करता है। वो सब जानने के बाद मेरे को ये भी समझ में आया कि ये काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। इसमें काफी पेशेंस रखना होता है हम लोगों को। अगर हम ऐसे पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमको कुछ टाइम बाद लगने लग जाता है कि यार हटवा लेते हैं, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, अब इतना पेन कौन सहन करेगा, वैसे भी दांत तो ठीक हो गए हैं। ओवरऑल हमें ये थॉट्स आते हैं माइंड में बहुत ज्यादा। तो उसे क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को समझे कि किस तरीके से ये सब चीजें काम करती हैं। तो मैंने भी पहले यही सब चीजें करी, मैंने खुद को प्रिपेयर किया। उसके बाद फिर मैं ब्रेसेस लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे माउथ का एक्सरे लिया। ऊपर से और नीचे से क्रीम होता है, वो मुंह के अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है, उनको ना दांतों का शेप मिल जाता है कि दांत जो हमारे हैं वो कैसे हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर नीचे ज्यादा हो रहे हैं, कितना गैप है भी या नहीं, ये सब कुछ डॉक्टर को समझ में आ जाता है। उसको देखने के बाद ना वो बता पाते हैं कि आपके जो दांत है उसको ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है। तो उन्होंने मेरा पहले एक्सरे लिया, मतलब एक्सरे नहीं बोलूंगी मैं उसको, कुछ होता है वो, मेरे को नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। तो वो होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आपको कम से कम 2 साल लग जाएंगे आपके दांतों को ठीक होने में, क्योंकि मेरे दांत ना बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड थे, मतलब बिल्कुल भी ना स्पेस था ही नहीं। और साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बोला कि जो आपके दांत है ना ऊपर के 2, वो एक्स्ट्रा है, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो मैं इस प्रोसेस के लिए मेरे को समझ में आ गया चीजें किस किस तरीके से होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है मैं कराऊंगी। तो फर्स्ट उन्होंने सिर्फ मेरे जो आगे के दांत होते हैं सिर्फ उन्हीं पे ब्रेसेस लगाया। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में उन्होंने मेरे जो एक साइड का दांत है वो निकाला। फिर मैंने 1 महीने का गैप रखने के बाद दूसरे साइड का दांत निकलवाया। इस तरीके से होने के बाद फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड उन्होंने मेरा ब्रेसेस अच्छे तरीके से लगा दिया। और ये लगने के बाद ना स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मेरे को पेन हुआ, क्योंकि होता क्या था, ठंड थी उस टाइम पे और नीचे से ना पूरा छिल जाता था। मतलब अंदर के साइड वो ब्रेसेस जो होता है ना वो हमारे टच होता है, हमारी स्किन काफी सॉफ्ट होती है अंदर की, तो छिल जाता है। और साथ ही साथ होता क्या है कि जो तार लगता है ना वो बहुत टाइट होता है, लगता है कि दांतों को ना जकड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, खिंचाव सा महसूस होता है। तो उससे निजात आप इस तरीके से पा सकते हैं कि डॉक्टर आपको पेन किलर लिख कर देंगे, वो आप खाओगे ना बिल्कुल रिलीफ मिलेगा आपको और पता ही नहीं चलेगा कि आपको दर्द भी हो रहा था। और कभी कभार किसी किसी के साथ तो ये चीजें भी होती है कि दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि फीवर तक हो जाता है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे मतलब हुआ ये था कि मेरे दर्द तो हुआ मगर फीवर जैसी चीजें मेरे साथ नहीं हुई। पर हर किसी का अपना अपना एक होता है, किसी किसी को फीवर हो जाता है, किसी किसी की बॉडी पेन करती है, किसी किसी को मुंह में कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो आपके मसूड़े हैं वो किस तरीके से हैं। तो मेरे गम्स मेरे को लगता है थोड़े से लूज कह सकते हो, या मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत टाइट नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी मेरे जो दांत है वो सीधे हो गए। अप्रोक्स मेरे को लगा लो हो गए हैं 11 महीने मेरे को, और मेरे दांत ऑलमोस्ट सीधे हो चुके हैं। डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि नेक्स्ट ईयर तक 2021 तक वो मेरे ब्रेसेस जो है वो हटा देंगे। ठीक है, मेरा सारा प्रोसेस था, जो मेरे साथ चीजें हुई मैंने आपको सब कुछ बताया। और इसके अलावा ये भी होगा आपके साथ बीच बीच में कि ना बहुत ज्यादा आपको खाने पीने का ध्यान रखना होता है। आप बहुत टाइट चीजें बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। सोच रहे हो कि गोलगप्पे खा लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो, मतलब मुंह पूरा खुलता ही नहीं है पहली बात तो खाने के लिए। बहुत दर्द होता है और ना बहुत अजीब सा लगता है जब हम हंसते हैं ना। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारा ये ब्रेसेस होता है ना इसके ऊपर हमारा होठ ऐसे टकसा हो जाता है और वो छिल जाता है यहाँ के साइड से, तो उसमें भी काफी दिक्कत आती है। तो हाँ, शुरुआत में बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा, दिक्कत आएगी खाने में, बोलने में, हंसने में, ठीक है। और सामने किसी से बात करने में भी काफी अनकंफर्टेबल आपको फील हो सकता है, क्योंकि होता है कि हमें ना इस तरीके से हैबिट नहीं होती हमारे दांतों को, हमें इस तरीके से बोलने की हैबिट नहीं होती। तो कम से कम 4-5 महीने स्टार्टिंग के आपको लगेंगे इन सब चीजों को सीखने में, इन सब चीजों से डील करने में। पर उसके बाद आप देखोगे कि काफी ज्यादा आपको नजर आएगा फर्क कि हाँ पहले मेरे दांत कैसे थे और अब मेरे दांत कैसे हैं। काफी लोगों को ये रहता है कि ब्रेसेस लगवाने से सिर्फ दांत सीधे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, जब हमारे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, अजीब गरीब ऊपर नीचे गैप है, ठीक है, तो होता है क्या, जो हम खाना वाना खाते हैं सब वहीं पे फंस जाता है।
ठीक से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है, साफ करेंगे टेढ़े मेढ़े हमारे दांत हैं तो ठीक से साफ भी नहीं हो पाते हैं। तो ब्रेसेस लगने से होता है क्या, दांत तो सीधे होते हैं और दांत सीधे होने से प्रॉफिट क्या मिलता है कि आप अच्छे तरीके से उनको साफ कर सकते हो। तो कीड़े लगने की जो प्रॉब्लम होती है ना वो बिल्कुल हट जाती है। ठीक है, तो ये हो सकता है, पूरा प्रोसेस होता है ब्रेसेस का। अगर आपको कुछ भी मुझसे जानना है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सब कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप चाहते हैं कुछ भी जानना है इस ब्रेसेस के बारे में, किस तरीके से इनको क्लीन रखा जाता है, किस तरीके से अगर ब्रेसेस में बहुत ज्यादा पेन हो तो किस तरीके से चीजें की जाती हैं, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि जो हमारी स्माइल है वो हमें काफी कॉन्फिडेंस दे, तो सब कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। और अगर आपको सब कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।